हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल रीजनिंग के सीरीज में आपका स्वागत है। और आज देखिए हम वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपका वेन डायग्राम अच्छे से बन गया तो आप क्वेश्चन जो है इजिली कर पाएंगे। अगर आपने वेन डायग्राम गलत बनाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन को करना। जैसे देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और इससे 1 बाय 1 स्टेप में वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 गिटार बजा सकते हैं और 10 जो है वायलिन बजा सकते हैं। यानी कि यहां पे देखिए 3 सर्कल बनेगा। ये फर्स्ट सर्कल हो गया, ये सेकंड सर्कल हो गया और ये जो है तीसरा सर्कल हमने बना दिया। हमने सर्कल ऐसा बनाया है कि सर्कल 1 और 2 में ये पोर्शन कॉमन है, इस वाले सर्कल और इस वाले सर्कल में ये पोर्शन कॉमन है। ठीक, और देखिए ये ऐसा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये जो आपको दिख रहा है वो तीनों में कॉमन है। ठीक ना, इस तरह आपको तुरंत एक सर्कल ड्रॉ करना है। अगर 3 संख्या दी गई है, 3 वेरिएबल है, तो आप 3 सर्कल ड्रॉ कीजिए। अगर 2 संख्याएं दी गई हैं तो आप 2 सर्कल ड्रॉ कीजिए। अच्छा देखिए, पहले लिखा है कि एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला सर्कल जो है हम बांसुरी का मान लेते हैं। कौन सा है ये? बांसुरी का है सर्कल। और इसकी संख्या कितनी है? 12 होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि 11 गिटार बजा सकते हैं। ये वाला सर्कल जो है हम गिटार का मान लेते हैं और इसकी टोटल संख्या 11 होनी चाहिए। तीसरा है कि 10 जो है वायलिन बजा सकते हैं, यानी कि ये वायलिन रहा और इसकी संख्या जो है 10 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है कि 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं और उनमें से 3 जो है वायलिन भी बजा सकते हैं। यानी कि देखिए 6 जो छात्र हैं वो बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। यानी कि 3 छात्र ऐसे हो गए जो कि गिटार, बांसुरी और वायलिन तीनों बजा सकते हैं। कितने हो गए? 3 छात्र ऐसे हो गए। अच्छा, 6 छात्र जो है बांसुरी, तो ये बांसुरी का हो गया, ये गिटार का हो गया, वायलिन का हो गया। 3 ऐसे हैं जो कि वायलिन बजा सकते हैं, तो ये जो तीनों का कॉमन पोर्शन है उसमें हमने 3 रख दिया, क्योंकि 6 में से 3 वायलिन भी बजा सकते हैं, इसलिए तीनों का कॉमन पोर्शन है या 3 रख दिया। और लिखा है कि 6 छात्र बांसुरी और गिटार भी बजा सकते हैं, तो जब 6 में से 3 घट गया तो 3 यानी कि जो है कॉमन हो जाएगा बांसुरी और गिटार वाले के लिए। ठीक, देखिए फिर से मैं यहां पे इस पॉइंट को रिपीट करता हूं। दिया गया है कि 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। यानी कि 3 जो है बांसुरी, गिटार और वायलिन तीनों बजा सकते हैं और 3 जो है बांसुरी और गिटार बजा सकते हैं। ठीक है, इसकी संख्या टोटल जो है 12 होनी चाहिए, इसकी 11 होनी चाहिए, इसकी 10 होनी चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन को अब आगे पढ़ते हैं। यहां तक हमने कर लिया। 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं। ठीक, यानी कि 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं। 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं? कितने छात्र, हमें ये वाला पोर्शन बेसिकली पूछा गया है कि कितने छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अच्छा, अब यहां से देखिए, अगर ये इसकी संख्या 11 होनी चाहिए, 3 3 6 3 9, यानी कि ये वाला पोर्शन कितना होगा? 2 होगा। इसकी संख्या 10 होनी चाहिए। ठीक, तो 4 2 6 3 9, इसकी संख्या क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक, अब देखिए इस वाले सर्कल में कितने टोटल नंबर होंगे? 12 नंबर होंगे। कितने होंगे? 12 होंगे। तो यहां पे हो गया 3 3 6 1 7, यानी कि ये जो हमने घेर रखा है, ड्रॉ कर रखी है लाइन, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी, तभी टोटल जो है 12 हो पाएंगे। देखिए फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ये 3 3 6 1 7, तो बचा वाला रिमेनिंग पोर्शन है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। सॉरी, 7 ये वाली संख्या होगी, 3 3 6 1 7, तो जो रिमेनिंग पोर्शन हो गया 12 में से 7 घटाएंगे वो हो जाएगा 5, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा
5। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, देखिए पहले आपको जितने वेरिएबल दिए गए हैं उतना जो है सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ऐसे तरह से ड्रॉ करना है कि कुछ ऐसा पोर्शन हो जो तीनों में कॉमन हो और बाकी दोनों सर्कल में भी कुछ पोर्शन कॉमन हो। यहाँ पे दिया गया कि 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 गिटार बजा सकते हैं, 10 वायलिन बजा सकते हैं। हमने इनको नोट कर लिया कि ये बांसुरी का सर्कल है, गिटार का सर्कल है, वायलिन का सर्कल है। लिखा है कि 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये वायलिन का हो गया 3 और 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 जो है बांसुरी और गिटार को हमने दे दिया। नेक्स्ट लिखा है कि 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं, तो केवल वाला पोर्शन ये है भाई जो कि कॉमन नहीं है, तो 3 हमने इसमें रख दिया। 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं, तो ये देखिए जो कॉमन पोर्शन नहीं है ये वाला उसमें हमने 4 रख दिया। हमसे पूछा गया कि कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, यानी कि इस वाले पोर्शन को जो कि हमें ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे 11 गिटार की वैल्यू दी गई थी और 10 इसकी दी गई थी। हमने इनको और इनको निकाल लिया यहाँ से 2 1। और जब हमने बांसुरी की टोटल संख्या 12 है और ये 3 3 6 1 7 इस वाले पोर्शन का आ गया, तो ये वाले पोर्शन जो है 5 आएगा 12 में से 7 घटाने पे। देखिए वेन डायग्राम से रिलेटेड ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया कि एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगियों को मधुमेह, 30 रोगियों को रक्तचाप, 22 रोगियों को मधुमेह और रक्तचाप दोनों है, जबकि 17 रोगियों को न तो मधुमेह है न ही रक्तचाप की समस्या है। अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल कितनी संख्या होगी? तो देखिए इसमें 2 वेरिएबल हैं बेसिकली। एक जो सर्कल बनेगा वो मधुमेह का बनेगा, दूसरा सर्कल जो है रक्तचाप का बनेगा। तो हम यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। हमने दोनों में कुछ पोर्शन कॉमन रखा है, ठीक है। इन्होंने अब हम क्वेश्चन को 1 बाय 1 और इसका डायग्राम बनाते चलते हैं, क्योंकि एक बार अगर डायग्राम बन गया तो आंसर आप ऑन द स्पॉट फाइंड कर पाओगे। अगर डायग्राम बनाने में आपने गलती की तो आप आंसर जो गलत टिक करके आओगे। अच्छा देखिए 40 रोगियों को मधुमेह है, यहां पे लिखा गया है कि 40 को मधुमेह, ये हमारा जो है मधुमेह का बॉक्स हो गया और इसकी संख्या हो गई 40। दूसरा हो गया रक्तचाप का और इसकी संख्या है 30। लिखा है कि 22 रोगियों को मधुमेह व रक्तचाप दोनों है, ठीक, 22 रोगियों को, यानी कि ये कॉमन पोर्शन 22 वाला हो गया। इसकी कुल संख्या 40 है, 22 यहां हो गए, यानी कि इसकी वैल्यू 18 हो गई। 40 में से 22 घटाएंगे तो 18 आएगा। यहाँ 30 में से जो है 22 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8, तो ये हो गया 8, ठीक है। 17 रोगियों को न तो मधुमेह, 17 और एक्स्ट्रा भी हैं जो कि न मधुमेह वाले में है न रक्तचाप वाले में है, इनको कुछ भी नहीं है। तो पूछा गया कि अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो देखिए रोगियों की कुल संख्या कितनी होगी? 18 प्लस 22 प्लस 8 प्लस 17, 18 और 22 40 और 40 38, 38 और 17, 14 15 को 5 4 1 5, 55 आ रहा है, लेकिन 55 तो आंसर में ही नहीं, हमने कुछ गलती किया जोड़ने में, ठीक ना। तो 18 और 22 हो गया 40 और 8 48, ये 38 नहीं होगा, 48 प्लस 17, अगर इसे जोड़ेंगे तो आपका आएगा आंसर 65, यानी कि ऑप्शन बी सही है। तो मेरा देखिए मेन फोकस ये है, ये 55 नहीं है आंसर, ये हमने जोड़ने में मिस्टेक की है, आंसर 65 है। मेरा मेन कंसर्न है कि जब भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है तो आप तुरंत सर्कल ड्रॉ करके और उसे एग्जैक्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स वेन डायग्राम के इस सीरीज में अब तक के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।